Good morning class. This is your English video. Open your English grammar book. Chapter number 6. बच्चों मैंने इसमें आपको जो UT2 का सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो चुका है. ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है. इसको स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. बच्चों 3 तरीके के टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस वो होता है जो वर्तमान समय में काम हो रहा है या काम हमने किया, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब काम करते हैं हम जो. दूसरा है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस वो होता है जो हमने पहले काम किया था या हमने भूतकाल में काम किया था, अतीत में कोई काम किया था, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस. और फ्यूचर टेंस वो होता है जिसमें हम कोई काम करने वाले होंगे या हमने कोई काम प्लान कर रखा है कि हमें वो काम उस दिन करना है, ये उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स होता है आपका भविष्यकाल. इसमें बताया गया है टेंस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब. जो टेंस होते हैं ये वर्ब की फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के रूप होते हैं. दैट टेल अस व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. और जो हमें ये बताते हैं कि व्हेन द एक्शन टुक प्लेस की कार्य कब हुआ था या कब होगा या कब करेंगे, ये हमें बताते हैं. वी नो दैट द प्रेजेंट टेंस टेल अस अबाउट एक्शन. वी नो मीन्स हम जानते हैं दैट द प्रेजेंट टेंस टेल अस अबाउट एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ. कि जो प्रेजेंट टेंस है वो हमें बताता है कि जो एक्शन है, एक्शन मीन्स जो वर्क है, टेकिंग प्लेस नाउ कि वो अब हो रहा है. नाउ मीन्स अब, और इन प्रेजेंट टेंस और या प्रेजेंट में वो हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है. वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैबिट्स. और हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब और करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैबिट्स, कि जो एक्शन, जो काम हमारी हैबिट में है, जिसको हम आदतन करते हैं. एंड टू स्टेट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, या वो चीज़ें जो हमेशा हमेशा के लिए सच होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब जिसको कोई झुटला नहीं सकता, उन चीज़ों में भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है. जैसे ये देखिए, द अर्थ रिजॉल्व अराउंड द सन. जो हमारी अर्थ है वो रिजॉल्व मीन्स घूमती है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ऐसा सच है कि इसको कोई झुटला नहीं सकता. तो ये भी प्रेजेंट टेंस में ही काउंट होगा. दूसरा है डेनिस लाइक्स रीडिंग. डेनिस को क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है, या वो पढ़ना पसंद करता है. तो ये उसकी हैबिट है, हैबिट में आता है कि उसको पसंद है तो वो उस काम को बार बार करता है ना. तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में ही काउंट होगा. तो प्रेजेंट टेंस क्या बताता है हमें? प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है या हम करते हैं इस कार्य को. हमने ऐसे हम स्कूल जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं, ये सब हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रेजेंट टेंस वर्ब. आपको ये सेंटेंस, ये वर्ड्स देख लो, ड्राइव्स, स्वीप्स, शट, नो, सी, टेस्ट, ये सारे वर्ड्स आपको इसमें फिल करने हैं. द कैंडी डैश गुड. तो जो कैंडी होती है टॉफ़ी, डैश गुड, इसमें आएगा टेस्ट. कैंडी का जो टेस्ट है वो गुड है, अच्छा है. यू डैश द एंटायर पोएम. तो इसमें क्या आएगा? यू डैश द एंटायर पोएम. तुमने यू डैश द एंटायर पोएम. तो इसमें बच्चों आएगा यू नो. यू नो द एंटायर पोएम. तुम पूरी पोएम को जानते हो या उसको समझते हो. नेक्स्ट है आई डैश अ लार्ज ट्री. मैंने एक लार्ज ट्री सी मीन्स देखा. मैंने एक आई सी अ लार्ज ट्री. मैं एक लार्ज ट्री देखता हूँ, बड़ा जो पेड़ है उसको देखता हूँ. द जेनिटर डैश द फ्लोर. जो जेनिटर है वो क्या करता है? फ्लोर को स्वीप्स, मतलब पोछा लगाता है. जेनिटर स्वीप द फ्लोर, फर्श पर पोछा लगाता है. वी नेवर डैश द विंडोज़. तो विंडोज़ के लिए बच्चों इसमें आएगा वी नेवर डैश शट. वी नेवर शट द विंडोज़.
हम कभी खिड़कियों को बंद नहीं करते हैं। तो ते है, ता है, ती है, ऐसे वर्ड्स जो हैं सबसे लास्ट में आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है द ड्राइवर डैश अस टू स्कूल एवरी डे। जो ड्राइवर है वो इसमें ड्राइव्स, शट नो सी टेस्ट, इसमें आएगा ड्राइव्स। द ड्राइवर ड्राइव्स अस टू स्कूल एवरी डे। जो ड्राइवर है वो हमें रोज़ाना स्कूल लेकर जाता है, कार को ड्राइव करके रोज़ाना स्कूल लेकर जाता है। तो इसमें जो वर्ड्स हैं बच्चों, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़िएगा। द कैंडी टेस्ट गुड। जो कैंडी है उसका टेस्ट कैसा है? अच्छा है। तो ये भी एक प्रेजेंट टाइम की बात है। वी नो, यू नो द एंटायर पोएम। तुम पूरी पोएम को जानते हो। इसमें देखो, इसमें जो है ते है वर्ड यूज़ किया गया है जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है। तुम पूरी पोएम को जानते हो। एंटायर मीन्स पूरी, कंप्लीट पोएम को तुम जानते हो। तो ये भी प्रेजेंट टेंस का वर्ड सेंटेंस है। आई सी अ वेरी लार्ज ट्री। मैं एक बहुत बड़े पेड़ को देखता हूँ। द जैनिटर स्वीप्स द फ्लोर। जो जैनिटर है वो फ्लोर को पोछा लगाता है। वी नेवर शट द विंडोज़। हम कभी विंडोज़ को बंद नहीं करते हैं। द ड्राइवर ड्राइव्स अस टू स्कूल एवरी डे। ड्राइवर हमें रोज़ाना स्कूल लेकर जाता है, कार से लेके जा रहा है ना वो। नेक्स्ट है वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एक्शन दैट आर स्टिल हैपनिंग एंड नॉट येट ओवर आर सेड टू बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लाइक राइटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। इसमें बताया है कि वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एक्शन, वो वर्ड्स, वो शब्द जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। एक्शन मीन्स वर्क, किसी काम के बारे में बताते हैं। दैट आर स्टिल हैपनिंग एंड नॉट येट ओवर, जो कि अभी हो रहा है, एंड नॉट येट ओवर, और जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा काम जिसे हम कर रहे हैं और जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे इस वक्त मैं क्या काम कर रही हूँ? इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये काम हमारा हो रहा है ना, ख़त्म तो नहीं हुआ है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लाइक राइटिंग, लिख रहा हूँ। ईटिंग, खा रहा हूँ। स्लीपिंग, सो रहा हूँ। तो इसमें आईएनजी लगता है वर्ब में, ठीक है। जो एक्शन वर्ड है स्लीप, उसमें आईएनजी लगेगा। ईट, इसमें आईएनजी लगेगा। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी एक ही पहचान है बच्चों कि इसमें कार्य हो रहा है, कार्य ख़त्म नहीं हुआ है, उसका एंड नहीं हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी लगता है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं बच्चों, नहीं 4 होती हैं वैसे तो, लेकिन हम 3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स को हम अपने सेंटेंसेस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती हैं उनको हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो पार्क में, रनिंग मीन्स दौड़ रहे हैं। आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करके, और इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टेंस दिया गया है। द मंकीज़ आर स्विंगिंग इज स्विंगिंग फ्रॉम द ट्रीज़। स्विंगिंग मीन्स होता है झूलना। जो मंकीज़ हैं वो आर आएगा इसमें या इज आएगा? तो इसमें ये प्लूरल है, इसके लिए हम आएगा हमारा आर स्विंगिंग फ्रॉम द ट्रीज़। नेक्स्ट है द गर्ल्स इज सिंगिंग आर सिंगिंग ऑन द स्टेज, जो लड़कियां हैं वो स्टेज पर सिंगिंग कर रही हैं। तो इसमें इज आएगा, इज सिंगिंग या आर सिंगिंग? तो इसमें आएगा हमारा आर सिंगिंग, ठीक है। विलियम इज स्टडिंग आर स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम, विलियम पढ़ रहा है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें आर आएगा या इज आएगा? विलियम सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए इसमें इज स्टडिंग, इज आएगा, ठीक है। फिर है नीलम आर चेजिंग इज चेजिंग द स्ट्रे कैटल, जो नीलम है वो कैटल, जो वो होते हैं चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरियाँ, उनको
उनकी स्ट्रेइंग कैटल्स, चेजिंग मीन्स पीछा करना। तो इसमें नीलम जो है वो जो कैटल्स हैं उनका पीछा कर रही है, तो इज चेजिंग या आर चेजिंग, तो इसमें इज चेजिंग आएगा। द टीचर डैश इज टीचिंग आर टीचिंग इन द क्लास, तो इसमें आया द टीचर्स, तो इसमें बच्चों ये प्लूरल है, इसमें हमारा आएगा आर टीचिंग इन द क्लास। नेक्स्ट है द प्रीस्ट डैश इज प्रेइंग आर प्रेइंग इन द चर्च, तो प्रीस्ट बोलते हैं फादर को, पुजारी को, जो पूजा करते हैं चर्च वगैरह में, फादर लोग होते हैं वो। तो इसमें ये एक ही प्रीस्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आएगा इज़ प्रेइंग इन द चर्च। द क्रो इज़ क्रोइंग आर क्रोइंग ऑन द रूफ टॉप, जो हमारी छत के ऊपर कौवा क्रोइंग कर रहा है, तो इज़ आएगा या आर आएगा, तो इसमें हमारा इज़ क्रोइंग। द क्रिकेटर्स डैश आर प्लेइंग इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, क्रिकेटर्स है इसके लिए हमारा आर प्लेइंग, द क्रिकेटर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। फिर है आपका हॉर्सेस इज़ रनिंग आर रनिंग इन द मिडो, जो हॉर्सेस हैं वो मैदानों में रनिंग कर रहे हैं, तो इसमें आर रनिंग इन द मिडोज। द डॉटर डैश आर लाफिंग इज़ लाफिंग सो लाउडली हिज डॉटर, तो इसमें आएगा हिज डॉटर इज़, क्योंकि एक ही बेटी के बारे में बात हो रही है, तो हिज डॉटर इज़ लाफिंग सो लाउडली। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज कराई हैं इनको फिल करके आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।